बैच में अभी 8 चैप्टर हो गया है, 10 चैप्टर हो गया है, तो मेरा तो अभी 2 चैप्टर हुआ है या फिर शायद कुछ भी नहीं हुआ है। इस चीज़ को तुम बैकलॉग की तरह मत लो, उन चैप्टर को पहले खत्म करो और आगे कैसे जल्दी पढ़ना है, 150 से 200 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके 12-15 दिन में तुम्हारा बैकलॉग कंप्लीट हो रहा है। लेक्चर 1 चैप्टर का तुम्हारा बैकलॉग लगा है 5 चैप्टर का, तो 12-25-60 लेक्चर। बहुत लोगों के साथ ऐसा चल रहा होगा कि उनके कुछ चैप्टर्स बैकलॉग हो गए होंगे, या तो हो सकता है कि वो अभी तक पढ़ाई ही ना स्टार्ट किए होंगे और वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि बैच वाले बच्चों से। बैच में अभी 8 चैप्टर हो गया है, 10 चैप्टर हो गया है, तो मेरा तो अभी 2 चैप्टर हुआ है या फिर शायद कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं कैसे कवर करूँ, मैं कैसे उनके बराबर आऊँ। तो देखो, इस चीज़ को तुम बैकलॉग की तरह मत लो, ठीक है? इस चीज़ को तुम ऐसे लो कि तुमने आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया है और वो बच्चे जो हैं वो पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, तो उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हो तुम? आज के बच्चों से कंपेयर करो ना कि आज जो बच्चे स्टार्ट किए अपना प्रिपरेशन, वो कहाँ पे हैं, वो अभी कितना चैप्टर खत्म किए हैं, ठीक है? तो इस तरह से सोचो, जैसे तुम बैच के अकॉर्डिंग सोचो। मान लो बैच में अभी 8 चैप्टर या 10 चैप्टर हो चुका है, ठीक है? तुम्हारा अभी 4 चैप्टर हुआ है, तो तुम्हें लग रहा है कि तुम 4 चैप्टर पीछे हो, लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि तुम्हारा 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और तुम यहीं से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? बचे हुए जो तुम्हारा बैकलॉग का 4 चैप्टर है वो तुम आगे कवर कर लेना। और कैसे कवर करोगे, देखो अभी क्या करो कि तुम्हारा जो करंट चैप्टर चल रहा है वो तो चल रहा है, ठीक है? और कुछ चैप्टर्स में खत्म होने वाले होंगे, तो उन चैप्टर को पहले खत्म करो, ठीक है? फिर जो तुम्हारा जो पहले का चैप्टर 4 चैप्टर जो छूटा था उसको आगे पढ़ो। और आगे कैसे जल्दी पढ़ना है, तो देखो उस कुछ कुछ चैप्टर्स का तुम वन शॉट देख लो। 5-6 घंटे का जो वन शॉट होता है ना, वो इनफ होता है तैयारी करने के लिए। लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो ये बात क्यों नहीं बताते, क्योंकि वो एक ऑफिशियल चैनल पे बता रहे हैं, वो सबके सारे बच्चों को कंसिडर करके बताते हैं ना। तो सब बच्चे यही सोचेंगे कि यार फिर वन शॉट से ही देख लेते हैं, लेक्चर देखने का क्या फायदा। इसलिए कोई टीचर तुम्हें ये नहीं कहेगा कि ये सारे लेक्चर छोड़ के तुम सीधा बस वन शॉट से कवर कर दो। तो देखो, अभी तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारा जो चैप्टर छूट गया है उस चैप्टर को वन शॉट से देखो। 5-6 घंटे का वन शॉट होगा, वो देख लो। लगभग 2 या 3 दिन में देख लो उसको। फिर उसके बाद क्या करो कि उस चैप्टर का 150 से 200 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? तो इतना करने से तुम्हारा एक चैप्टर प्रिपेयर हो गया। ऐसे तुम्हारा 4, 5, 6, 7 चैप्टर जो भी बैकलॉग लगा है उसको 3 दिन में, 2 दिन में कवर कर लो। ऐसे 12-15 दिन में तुम्हारा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो आगे के चैप्टर्स होंगे उनको थोड़ा सा स्पीड में करने की कोशिश करना लेक्चर के थ्रू, ठीक है? जैसे तुम बैच में लेक्चर करते हो, वैसे उन चैप्टर का लेक्चर करना, कंप्लीट लेक्चर। फिर धीरे धीरे तुम 1 या 1.5 महीना में जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके बराबर आ जाओगे, ठीक है? तो इस तरह से अगर अपना बैकलॉग क्लियर करोगे तो तुम्हारा बैकलॉग हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर तुम ये सोच लो कि यार मेरा बैकलॉग लगा है, मैं कैसे लेक्चर करूँ, एक चैप्टर में 10-12 लेक्चर तो हैं, मैं कैसे उनको कंप्लीट करूँगा? तो इस तरह से करोगे तो हो नहीं पाएगा ना। तुम खुद सोचो, 12 लेक्चर एक चैप्टर के हैं, तुम्हारा बैकलॉग लगा है 5 चैप्टर का, तो 12-25-60 लेक्चर ऐसे हो गए हैं। बचा तुम्हारा जो अभी करंट में चल रहा है वो भी करना है, फिर तुम्हारा और भी सारा सिलेबस बचा होगा वो भी करना है, और टाइम कितना कम है। फिर उसके बाद तुम्हें जल्दी से सिलेबस खत्म करके रिवीजन भी करना है। बैकलॉग में दिक्कत यही हो जाता है ना कि हम लोग ये सोचने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हो गए हैं। लेकिन अगर तुम स्मार्ट वर्क करके उनको कंप्लीट करो तो तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। तो अभी मान लो तुम 5-6 घंटे का लेक्चर देख के एक चैप्टर कंप्लीट किए, उस पे 200 क्वेश्चन कर लिए, तुम्हें पता चल गया कि कौन सा क्वेश्चन तुमसे हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वो चैप्टर आज पढ़े उसके बाद सीधा नीट के एग्जाम में बैठ जाओगे, दोबारा वो चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो अभी मान लो तुम जो चैप्टर बैकलॉग है तुम्हारा वो पढ़े और उसका तुम्हारा 50 से 60% कॉन्सेप्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया है। बचा हुआ बाकी तुम दोबारा भी तो पढ़ोगे ना, टेस्ट के थ्रू रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में रिवीजन करते हैं, ऐसे तुम कई बार रिवाइज करोगे उस चैप्टर को। तो एटलीस्ट तुम्हें ये नहीं लगेगा कि यार इस चैप्टर से मुझे कुछ भी नहीं आता है, कुछ तो आएगा। 60%, 70% जितना भी आए वो तो तुम्हारा उस चैप्टर से प्रिपेयर हो गया ना। फिर आगे के जब तुम उसको रिवाइज करोगे, एटलीस्ट 5 बार तो रिवाइज हो ही जाता है नीट के पेपर तक। 5-6 बार मिनिमम बता रहा हूँ कि 5-6 बार तुम्हारा रिवीजन हो ही जाएगा, तो वो चैप्टर तुम्हारा एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है? फिर उसके बाद इस तरह से तुम्हारा सारा सिलेबस खत्म हो गया एक बार, मान लो दिसंबर जनवरी तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, फिर तुम फुल लेंथ टेस्ट दोगे।
उसमें तुम्हें पता चलेगा कौन सा चैप्टर तुम्हारा वीक है, कौन सा चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग है। तो फिर तुम दोबारा उसका रिवाइज करोगे, दोबारा उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और लगभग इन सब प्रोसेस को लगभग 2 से 3 महीना तुम दोगे। तो एक चैप्टर तुम मान के चलो 5 से 6 बार तुम अच्छे से रिवाइज करोगे, उस पर लगभग लास्ट तक जाते जाते 700-800 क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। टेस्ट का, डीपीपी का, मॉड्यूल का, और या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स का, जैसे भी जिस तरह से भी तुम करो, लास्ट तक जाते जाते पर चैप्टर तुम्हारा 600-700 क्वेश्चन हो ही जाता है। ठीक है, तो अगर तुम लास्ट तक टिक गए, अच्छे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लिए, फुल लेंथ टेस्ट दे लिए, रिवीजन कर लिए, तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा क्यों नहीं। ठीक है, लेकिन अभी तुम ये सोच लो कि मेरा बैकलॉग लग गया है, मैं कैसे कंप्लीट करूँ, इतना सारा लेक्चर है और फिर इतना ज़्यादा बर्डन हो गया, मैं कैसे कंप्लीट करूँ, कैसे हो पाएगा, तो फिर नहीं हो पाएगा ना। लेकिन अगर तुम स्मार्ट तरीके से उसको करके सिलेबस ख़त्म कर लो, फिर रिवीजन कर लो, टेस्ट दे दो, तो क्यों नहीं हो जाएगा यार। ये मत सोचो कि बस लेक्चर करूँगा तभी मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वन शॉट देखूंगा तब क्लियर नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। तुम वन शॉट देख लोगे फिर भी तुम्हारा 50-60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 50-60% कॉन्सेप्ट तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो। और जो 50-60% जितना भी, जरूरी नहीं 50-60 ही है, हो सकता है तुम्हें 100% समझ में आ जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा सारा पता चल जाएगा कि तुम्हें कितना आता है, कितना नहीं आता है। फिर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जैसे मॉड्यूल कर लो, या फिर अगर मान लो तुम्हें बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ही नहीं रहा है तो क्या करो कि यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पे लेक्चर देखो कि मान लो वर्क फॉर एनर्जी का तुम्हें क्वेश्चन करना है, तो सर्च करो वर्क फॉर एनर्जी क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर मी। तो उसमें तुम्हें लगभग जो टीचर्स होते हैं वो 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं हर कॉन्सेप्ट पे, उस चैप्टर के। तो इस तरह से तुम्हारा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का तरीका होता है, क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं, ये सब तुम्हें उस लेक्चर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तुम पर चैप्टर भी कर सकते हो। अगर तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लग रहा है तब तुम ऐसे कर सकते हो। ठीक है, वरना तुम क्या करो कि चैप्टर फिनिश किए, वन शॉट से 5-6 घंटे का लेक्चर होगा, उससे कंप्लीट किए, फिर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। एक तरीका ये होगा। या फिर क्या करो कि 5-6 घंटे का लेक्चर है ना, 2 घंटे उसको देखो, जितना टॉपिक कवर हो जाए उस टॉपिक का, पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। फिर 2 घंटे का देखो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मॉड्यूल में टॉपिक वाइज दिए रहते हैं, या फिर डीपीपी से कर लो। फिर लास्ट के 2 घंटे बचे रहेंगे, उसको कंप्लीट कर लो। फिर क्या करो कि एक साथ सबके पीवाईक्यू कर लो, लगभग 20-30 पीवाईक्यू कर लो। इस तरह से देखो तुम्हारा चैप्टर कितना स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। सारे क्वेश्चंस भी हो गए, थ्योरी भी हो गया, पीवाईक्यूज भी हो गए। तो इस तरह से प्रिपरेशन करोगे तो तुम लास्ट तक टिक पाओगे। लेकिन अगर टेंशन लेकर प्रिपरेशन करोगे तो तुम गिव अप कर दोगे बीच में ही। और सबसे ज्यादा गिव अप बच्चे तभी करते हैं जब नवंबर-दिसंबर का टाइम आता है, क्योंकि उस टाइम इस तरह से बैकलॉग बहुत ज्यादा होता है। अभी देखो तुम्हारे 4 चैप्टर का बैकलॉग होगा, मान के चलते हैं। तो आगे जैसे जैसे ये मंथ कंप्लीट होगा और तुम बैकलॉग को क्लियर नहीं किए, तो वो बैकलॉग बढ़ के 8 चैप्टर हो जाएगा, 10 चैप्टर हो जाएगा। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिसंबर जनवरी खत्म हो गया और बच्चा 10 ही चैप्टर पढ़ा ही है, बाकी का सब कुछ बैकलॉग है। तो बताओ उसका हिम्मत भी होगा नीट का एग्जाम में बैठने का? नहीं होगा ना। इसीलिए बैकलॉग्स को जल्दी जल्दी कवर करो, बर्डन मत बनाओ। ऑलरेडी प्रेशर रहता है नीट के एग्जाम का, एक तो पेपर भी अब हार्ड आने लगा है, इस बात का प्रेशर है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इस बात का प्रेशर है। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, इस बात का भी प्रेशर है। ऊपर से तुम बैकलॉग भी बना रहे हो। ठीक है, तो उसको कवर करो। एटलीस्ट तुम्हारे मन में ये नहीं रहना चाहिए कि मेरे को इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आता है, मैं ये चैप्टर देखा ही नहीं हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी तुम्हें फिर भी कोई नीट रिलेटेड डाउट रह जाता है तो तुम कमेंट में बता दिया करो, मैं इसके बाद उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।